गांव के छोटे से स्कूल में आज कुछ अजीब सा सन्नाटा था। जब मनीषा मैडम कक्षा में पढ़ाने पहुंची तो वहां एक भी बच्चा नहीं था। हैरान, परेशान वह इधर उधर देखने लगी, गेट की तरफ जाने लगी। जैसे ही गेट से बाहर निकली थी कि स्कूल का चपरासी राम प्रसाद मिल गया। अरे मैडम, आप यहाँ? पहले यह बताओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुम स्कूल खुला छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? मैडम, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तो आपको देखने अस्पताल चला गया था। किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो यहाँ बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। मैडम, वो वरुण ने ही कहा था कि आपकी हालत गंभीर है। बच्चों ने भी जब ये सुना तो सब अपने अपने घर चले गए और मैं भी सीधा अस्पताल चला गया। ठीक है, पर अभी यह सब बाद में देखेंगे। तुम्हें वरुण का घर पता है ना? देखिए, आपका बच्चा बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कभी कहता है कि मेरी माँ घर का सारा काम करवाती है, कभी कहता है कि मेरे पिता मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद ही कर दी, मेरी बीमारी की झूठी खबर फैलाकर स्कूल में छुट्टी भी करवा दी। हे भगवान, मैंने तो इसे कभी घर का काम करने को कहा ही नहीं। इसके पिता भी इसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के लाड़ प्यार में यह कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाती। वरुण रूम में नहीं होता। वह तो भाग गया। आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइए, हम वहाँ इस मामले पर बात करेंगे। अगले दिन वरुण और उसके माता पिता के साथ स्कूल पहुंचते हैं। देखिए, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। मैं इसका नाम काट रही हूँ। आप इसे किसी और स्कूल में भेजिए। मैडम, रहम कीजिए, यहाँ आसपास और कोई स्कूल नहीं है। मैं वादा करता हूँ अब से ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, इस बार हम इसे एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारत की तो मैं बिना आपको बताए इसे इस स्कूल से निकाल दूंगी। और वरुण को लेकर उसके माता पिता घर पहुंचते हैं। बेटा, अगर आज के बाद तूने फिर से झूठ बोला तो समझ ले, तेरा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। फिर एक रात कल किससे झूठ बोलूं, किसे बेवकूफ बनाया जाए। आसमान में एक टूटा तारा दिखाई दिया। वरुण ने तारा टूटता देखा और चुपचाप एक इच्छा मांग ली। भगवान, काश मेरा हर झूठ हमेशा सच हो जाए। अगली सुबह वरुण तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। बेटा, नहाकर स्कूल जाना चाहिए था। सुबह कुएं पर गया था, लेकिन कुआं तो सूखा हुआ था। हे भगवान, अगर गांव का इकलौता कुआं सूख गया तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगे। रास्ते में उसने देखा गांव के कुएं के पास भीड़ लगी थी, लेकिन वरुण ने ध्यान नहीं दिया और सीधा स्कूल चला गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी। वह स्कूल में रखे मटकों के पास गया, मगर सारे मटके खाली थे। राम प्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों हैं? मुझे बहुत प्यास लग रही है। पता नहीं किसी की नजर लग गई, गांव का कुआं सूख गया है। प्यास से बेचैन वरुण दौड़ता हुआ कुएं तक पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कुआं पूरी तरह सूख चुका था। उसी पल वरुण को रात का टूटा तारा और अपनी मांगी हुई इच्छा याद आ गई। यह सुनकर वरुण घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ ममता को रात वाली सारी बात बताई। अब गांव के सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। तेरे झूठ ने सबको मुसीबत में डाल दिया है। एक और इच्छा मांगते हुए वरुण कहता है कि कुएं में पानी है। तेरे झूठ को सच करने के लिए तारा तो बस एक बार टूटा था। अब ऐसा चमत्कार दोबारा नहीं होगा। वरुण और उसकी माँ दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं, लेकिन कुआं पूरी तरह खाली था। यह बात पूरे गांव में पता लग जाती। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। तब उसे तारा टूटा हुआ दिखाई देता है और एक इच्छा मांगते हुए कहता है, भगवान, मेरे इस झूठ को झूठ बना दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस मेरे पिताजी को बचा लो। तब कुआं में से कुछ आवाज आती। जाकर देखता है तो कुएं में पानी था। अपने पिता को पानी पिला। यह सारी बात गांव के लोगों को पता लगती है और गांव में खुशी सा जाती है।